आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में समीक्षा बैठक में धान क्रय केंद्रों की संख्या 5000 तक बढ़ाने और किसानों को समय से भुगतान करने के दिए निर्देश। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण वाराणसी में कल से हो रहा है शुरू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना आज से लागू। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रयागराज से इस योजना का किया शुभारंभ। पहले चरण में बकायेदारों के लिए 100% ब्याज माफी और 25% मूलधन में छूट। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में विकसित यूपी कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर कर रही है कार्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान क्रय केंद्रों पर आने वाले हर किसान का धान खरीदने और समय पर उनके खाते में सीधे भुगतान करने का निर्देश दिया है। आज लखनऊ में एक बैठक में धान खरीद की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीद केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार मैन पावर बढ़ाई जाए, जिससे किसानों को वापस न जाना पड़े। उन्होंने धान क्रय केंद्रों की संख्या 5000 करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को अपने गाँव के निकट ही सुविधा उपलब्ध हो सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण वाराणसी में कल से शुरू हो रहा है। चौथे संस्करण का पहला चरण 2 से 15 दिसंबर तक वाराणसी में और दूसरा चरण 15 से 31 दिसंबर तक तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए वाराणसी में कल से शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि तथा पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन भी उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रमुख सचिव गोविंद जायसवाल ने बताया कि काशी तमिल संगमम 4 के पहले चरण में तमिलनाडु से छात्रों और शिक्षकों का 7 दल वाराणसी आएगा। वहीं 300 छात्र वाराणसी से तमिलनाडु जाएंगे। तमिलनाडु से आने वाले दल में शामिल शिक्षक वाराणसी के स्कूलों में बच्चों को तमिल भाषा सिखाएंगे। इसके अलावा ऐतिहासिक कार रैली ऋषि अगस्त वाहन रैली भी होगी। एक प्रमुख पहल के रूप में यह रैली 2 दिसंबर को तेनकाशी तमिलनाडु से शुरू होगी और 10 दिसंबर को वाराणसी में इसका समापन होगा। इस संगमम से आने वाली पीढ़ियां न केवल तमिल भाषा जानेंगी बल्कि उसकी सांस्कृतिक समृद्धि और भारत के साझा सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत का अनुभव करेंगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। काशी तमिल संगमम में आने वाले मेहमानों को वाराणसी में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कराया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि मेहमानों का परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा। उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी बिजली बिल राहत योजना 2025-26 आज से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। योजना के प्रथम चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी और मूलधन पर 25% अतिरिक्त छूट मिलेगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रयागराज के सोरांव सब स्टेशन से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने प्रतापगढ़ के कुंडा सब स्टेशन और रायबरेली जिले के ऊंचाहार सब स्टेशन में मेगा कैंप का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये योजना न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करेगी बल्कि बिजली विभाग और उपभोक्ता दोनों के बीच विश्वास और सहयोग के नए युग की शुरुआत करेगी। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को वर्षों नहीं बल्कि दशकों पुराने बिजली के बकाये के भार से मुक्ति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने एक बहुत ही उदार, बहुत ही ऐतिहासिक बिजली बिल राहत योजना चलाई है, जिसका आज 1 दिसंबर से हम लोगों ने इसकी लॉन्चिंग करने की है, शुरुआत किया है। प्रयागराज की इस धरती पे हजारों लोग इकट्ठे हुए थे इस योजना का को शुरुआत कराने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए। सैकड़ों लोगों ने अभी 2 ही घंटे के अंदर, 3 ही घंटे के अंदर सैकड़ों लोगों ने अपना नामांकन एक जगह पे करा लिया है।
और जिनको हमने प्रमाण पत्र भी आपके उपस्थिति में वितरित किया। बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें 100% ब्याज माफी के साथ 25% तक की मूलधन में भी माफी का प्रावधान किया गया है। गोरखपुर के बढ़लगंज और देवरिया के कछार क्षेत्र के गांवों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए बढ़लगंज के बैरिया खास में राप्ती नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल से गोरखपुर और देवरिया के मध्य वाया बढ़लगंज दूरी 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यहां की करीब 1.5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों तक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आज लखनऊ में आयोजित विकसित यूपी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को वही अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों जो आज केवल महानगरों में मिलती हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा और इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका निर्णायक रहेगी। प्रदेश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का कार्य तेजी से चल रहा है। आज लखनऊ में SIR और उसकी महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में चल रहे सघन पुनरीक्षण अभियान की तिथि बढ़ाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अब मतदाता आसानी से गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे और इससे इस कार्य में लगे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। SIR भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण सूची बनाने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा है। उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में चल रहा है। डेट बढ़ने से जो मतदाता हैं वो आराम से अपना गणना प्रपत्र जमा कर सकेंगे और जो गणना कर्मी हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। मैं भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उधर एटा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित समय से पूर्व 100% पूरा हो गया है। वहीं अमरोहा में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य लगभग 83% पूर्ण हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि निर्धारित तिथि तक कार्य आसानी से पूर्ण कर लिया जाएगा। लगातार जनपद अमरोहा में SIR का काम चल रहा है। जनपद 83% से ज्यादा SIR को फॉर्म्स को डिजिटाइज कर चुका है। आज भी BLO की ट्रेनिंग चल रही है, लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि किसी भी स्तर पर किसी कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। BLO पूरे मनोयोग से ये काम कर रहे हैं और 279 BLOs के द्वारा 100% फॉर्म डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा चुका है। लगातार BLO को सहायता देने के लिए सहायक लोग जो है लगाए गए हैं, जिसमें टेक्निकल लोग भी शामिल हैं। कुछ इसमें अधिकारी भी लगाए हैं, नोडल अधिकारी, जो विभिन्न एसोसिएशंस और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी फॉर्म कलेक्शन में BLO का सहयोग कर रहे हैं। आज विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अमरोहा में शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर इस बीमारी से बचाव और रोकथाम के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। शाहजहांपुर में इस अवसर पर एक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई इस रैली को मुख्य विकास अधिकारी अपराजिता सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं वाराणसी में चोलापुर स्थित ANM ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले के टिकट का अनावरण आज इकाना स्टेडियम में किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में समीक्षा बैठक में धान क्रय केंद्रों की संख्या 5000 तक बढ़ाने और किसानों को समय से भुगतान करने के दिए निर्देश। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण वाराणसी में कल से हो रहा है शुरू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना आज से लागू। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रयागराज से इस योजना का किया शुभारंभ। पहले चरण में बकायेदारों के लिए 100% ब्याज माफी और 25% मूलधन में छूट।
और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में विकसित यूपी कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर कर रही है कार्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।